हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। ऐप के अंदर इतिहास का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखना साथियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो देखना क्या है। यहाँ पे देखना, ये जो इतिहास है बच्चों, यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, ठीक है। ये जो इतिहास है, इस इतिहास के अंदर ध्यान रखना 3 पोर्शन आते हैं भाई। इतिहास के अंदर कितने भाग आते हैं? 3 भाग आते हैं, ध्यान रखना। उनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास। वो आता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दूसरा आता है बच्चों मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। दूसरा जो आता है वो आता है, ध्यान रखना, मध्य राजस्थान का इतिहास। और तीसरा जो आता है वो आता है साथियों, देखना भाई, आधुनिक इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ये 3 भाग आते हैं, ध्यान रखना। तो इसके 3 भाग होते हैं, देखना भाई। एक पहला भाग होता है, ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास। दूसरा जो भाग होता है मध्य राजस्थान का इतिहास। और तीसरा होता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ठीक है। इसमें क्या आता है देखना भाई, इस प्राचीन इतिहास में 2 टॉपिक आते हैं साथियों। एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, पुरातात्विक स्रोत। स्रोत बोलते हैं। और एक बच्चों टॉपिक आता है सभ्यताएं। पुरातात्विक स्रोत आता है, एक टॉपिक आता है कौन सा, बताओ भाई, सभ्यताएं। तो प्राचीन राजस्थान के इतिहास के अंदर 2 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा टॉपिक आता है सभ्यताएं, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इसके अंदर ध्यान रखना हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं देखना भाई। एक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सिक्के। एक हम लोग पढ़ते हैं सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, मृदभांड। एक हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, मृदभांड। मृदभांड पढ़ते हैं। और एक हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, अभिलेख। एक हम लोग पढ़ते हैं अभिलेख, पढ़ते हैं, ध्यान रखना, अभिलेख पढ़ते हैं। तो 3 चीज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान रखना। अभिलेख पढ़ते हैं। अब शिलालेख वगैरह सब इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख को कई बार हम लोग शिलालेख बोल देते हैं। हालांकि फर्क है, ध्यान रखना, लेकिन हम लोग मोटे तौर पर बोल देते हैं शिलालेख, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये सभ्यताएं, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं भाई। 3 चीज पढ़ेंगे, सिक्कों का अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे मृदभांड पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे अभिलेख पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सभ्यताएं। सभ्यताओं के अंदर ध्यान रखना, जैसे कालीबंगा है, जैसे अपने आहड़ है, जैसे अपने बागोर है, वो जो सभ्यता उनके बारे में यहाँ से पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक बात है यहाँ तक भाई। अब बच्चों आता है मध्य राष्ट्र। इस मध्य के अंदर ध्यान रखना, इस मध्य के अंदर हमें जो मोटी मोटी बातें पढ़नी है वो पढ़ना है बच्चों राजवंश का इतिहास। यहाँ पे राजवंश का इतिहास पढ़ना है आपको। यहाँ पे राजवंश का इतिहास आपको पढ़ना होता है। जैसे जैसे बच्चों आता है, ध्यान रखना, मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास, जैसे मेवाड़ का इतिहास पढ़ना होता है, इसे ऐसे ही बच्चों ध्यान रखना पढ़ना होता है आपको मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास पढ़ना होता है, ध्यान रखना। इसी तरह बच्चों ध्यान रखना बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ना होता है आपको। तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ना होता है, मारवाड़ का इतिहास पढ़ना होता है, बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश है उसका इतिहास पढ़ना होता है। इसी तरह से चौहान का इतिहास पढ़ना होता है, ध्यान रखना। इसी तरह चौहानों का इतिहास पढ़ना होता है, चौहानों का इतिहास पढ़ना होता है, ध्यान रखना। ये जो चौहान है ना, चौहानों का इतिहास पढ़ना होता है। ये जो चौहान है, इन चौहानों में ध्यान रखना, एक चौहान आते हैं सांबर। सांबर के चौहान आते हैं, ध्यान रखना। और वही चौहान अजमेर में शिफ्ट हो गए थे। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सांबर अजमेर के चौहान आएगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट आएगा, ध्यान रखना, दूसरा इसमें जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो बच्चों ध्यान रखना है आपको, वो जो पॉइंट आएगा वो आएगा, ध्यान रखना, नाडोल। नाडोल के चौहान, रणथंबोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, जालोर के चौहान, जालोर के चौहान। इस तरह से ध्यान रखना, चौहान वंश का इतिहास हमने पढ़ना है। तो मारवाड़ के अंदर बार इतिहास पढ़ना है, मारवाड़ का इतिहास पढ़ना है, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ना है, और चौहानों का इतिहास पढ़ना है। चौहानों की अलग अलग शाखाएं हैं, ध्यान रखना। चौहानों में सांबर चौहान की शाखा सबसे पहली है, फिर ध्यान रखना नाडोल की शाखा आती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है चौहानों की अलग अलग शाखाएं पढ़ेंगे।
और फिर बच्चों हमारा आता है, ध्यान रखना, फिर हमारा आता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और ये जो टॉपिक है बच्चों देखना, ये जो टॉपिक आता है, ध्यान रखना, आधुनिक में, इसके अंदर सबसे, ये जो टॉपिक आता है ये सबसे तगड़ा टॉपिक है और यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल आते हैं। यहां आपको क्या पढ़ना है, यहां बच्चों आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति। ध्यान रखना, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ना है 1857 की क्रांति पढ़ना है। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति पढ़ना है आपको, की क्रांति पढ़ना है। दूसरा, इस क्रांति के बाद बच्चों पढ़ना है आपको किसान आंदोलन। ध्यान रखना, एक आपको पढ़ना है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों प्रजामंडल। ध्यान रखना, किसान आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जनजाति आंदोलन। ध्यान रखना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, क्रांति पढ़ेंगे, किसान पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो देखना साथियों, किसान आंदोलन, क्रांति, जनजाति आंदोलन, उसके बाद पढ़ेंगे प्रजामंडल। ध्यान रखना, प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे। और प्रजामंडल के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो बच्चों पढ़ना है, ध्यान रखना, एकीकरण पढ़ना है, एकीकरण पढ़ना है। तो इस क्रम में आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, इस क्रम में आपको पढ़ना है। एक बार ये क्रम आपको समझ आ गया, एक बार ये क्रम आपको सेट बैठ के दिमाग में, तो बच्चों ध्यान रखना आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ये जो क्रम आपको ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। अब अब ये जनरली परसेप्शन ये आता है कि ये ना राजस्थान का इतिहास इंपॉर्टेंट थोड़े आजकल कम इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े कम आने लगे हैं। लेकिन अपने को करना तो सारा ही पड़ेगा, अपने को करना है तो सारा ही पड़ेगा साहब। जब सारा ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, जब सारा ही करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास की। क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया है कि जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, वो इन तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है, फिर हम लोग प्राचीन भारत की और मध्य राजस्थान की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बच्चों देखना, वो हम लोग बात करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास की। ठीक है, तो हम लोग जो पहला पॉइंट बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों देखना, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, इसकी बात करेंगे। इसमें जो टॉपिक आते हैं उसके बारे में चर्चा पहले करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे जो टॉपिक आता है देखना, यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखना, 1857 के क्रांति की बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक की बात करेंगे वो बच्चों की बात करेंगे 1857 की क्रांति की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों देखना 1857 की क्रांति, ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, शुरू करें भाई, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से रिलैक्स होकर बैठो, आराम से इसको देखो। क्रांति पढ़ते हैं। देखना, शुरू करते हैं। देखना भाई, टॉपिक हमारा है क्रांति, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आता हो यहां से। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो क्रांति है ना, इस क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना, क से क्रांति, क से कैनिंग। ध्यान रखना, क से क्रांति, क से कैनिंग, मतलब उस समय ध्यान रखना एक पोस्ट हुआ करती थी, उस पोस्ट को बोलते थे बच्चों गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल, और जो गवर्नर जनरल है ना उसका नाम था बच्चों, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग। उसका नाम क्या था बताओ भाई, लॉर्ड कैनिंग नाम था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, तो उस समय गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के नीचे बच्चों एक पोस्ट होती थी, उसको बोलते थे AGG। ध्यान रखना, उसको बोलते थे AGG। जीजी के नीचे एक पोस्ट होती थी, उसका नाम है AGG। ध्यान रखना, ये जो AGG है इसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनिएगा। AGG के दो पद अपने को ध्यान रखना है। AGG मतलब क्या, AGG मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, तो AGG का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये कौन होता है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है,
ये होता था अपने, ध्यान रखना दो चीज है, एक तो आता है बच्चों ल, देखो ल तो कॉमन है दोनों में, ल तो कॉमन है। उसके बाद ध्यान रखना एक शब्द आता है लॉरेंस, एक आता है बच्चों क और एक आता है ध्यान रखना र। तो पहला कौन सा आएगा बताओ भाई, पहला आएगा बच्चों क आएगा, फिर आएगा ल। तो राजस्थान का पहला जो एजीजी है, ध्यान रखना राजस्थान का जो पहला एजीजी है उसका बच्चों नाम है लॉकेट, ध्यान रखना उसका नाम क्या है बताओ भाई, लॉकेट नाम है। और राजस्थान का तत्कालीन समय का जो एजीजी है उसको बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना लॉरेंस। राजस्थान का जो पहला एजीजी है वो लॉकेट है, और राजस्थान का तत्कालीन जो एजीजी है वो कौन है बताओ भाई, लॉरेंस है। तत्कालीन का मतलब क्या बच्चों, क्रांति के समय एजीजी, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला एजीजी, इसके बारे में आए तो आप बताओगे पहला एजीजी, फर्स्ट एजीजी, एजीजी। और यहां आपको बताना है साहब कि क्रांति के समय एजीजी, क्रांति के समय एजीजी, ध्यान रखना। ठीक बात है यहां तक भाई, ये अपने को याद करना है, ठीक है। अब एजीजी के नीचे होता था पीए, उसके बारे में बात करेंगे अभी, देखना। उससे पहले ये देख लो कि एजीजी जो है ना, ये देखो ये तो भारत में एक है, ये बच्चों राजस्थान में एक है, और पीए हर रियासत में एक है। ध्यान रखना इनका क्रम इसी तरह से याद करना आपको, जीजी सबसे पहले है, फिर एजीजी है, और फिर पीए है, ध्यान रखना। और जो पीए है ना, ध्यान रखना पीए है, ध्यान रखना जो पीए है, ये पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, ध्यान रखना इस पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, इस पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो साथियों, ये जो एजीजी है ना, इस एजीजी का सुनिएगा ध्यान से इस एजीजी का मुख्यालय कहाँ है राजस्थान में, तो इसका एजीजी का मुख्यालय बच्चों था अजमेर, ध्यान रखना अजमेर है, अजमेर है, ठीक है, अजमेर में पड़ता है ये। और अजमेर के अंदर ध्यान रखना, अजमेर जो है वो तो ठीक है, अजमेर के अंदर कहां पे, तो अजमेर के अंदर बच्चों ध्यान रखना जो अकबर का किला है वहां पे था, ध्यान रखना अकबर के किले में, अजमेर में। और अजमेर में कहां पे, तो अजमेर में बच्चों ध्यान रखना अकबर के किले में, अकबर के किले में, ध्यान रखना। और इनका जो ऑफिस है उस ऑफिस का नाम क्या है, तो ऑफिस का नाम है बच्चों ध्यान रखना राजपुताना रेजिडेंसी, ध्यान रखना ऑफिस का नाम क्या है, तो ऑफिस का नाम है राजपुताना रेजिडेंसी। तो अजमेर में है, अजमेर में अकबर के किले में है, और अकबर के किले के अंदर ध्यान रखना नाम है बच्चों इनका ऑफिस का राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना रेजिडेंसी नाम है इनका, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने को साथियों बात याद करनी है कि ये क्या है, तो ये अपने को ध्यान रखना है राजपुताना रेजिडेंसी नाम है ऑफिस का। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। अब ये जो ऑफिस है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो ऑफिस है साथियों देखना, ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस को, ये जो ऑफिस है ये खुला कब, तो ये ऑफिस बच्चों खुला था 1832 में, ध्यान रखना 1832 में खुला था ऑफिस है, ठीक बात है यहाँ तक। अजमेर में है, ध्यान रखना अजमेर में कहाँ पे, अकबर के किले में है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफिस खुला था अजमेर में, 1832 में खुला था। और ये जो खुला था ना, ध्यान रखना ये खुला अजमेर में था, लेकिन ध्यान रखना चूंकि यहाँ पे अंग्रेज बैठेगा, चूंकि यहाँ पे कौन बैठेगा भाई, अंग्रेज बैठेगा बच्चों, ध्यान रखना अंग्रेज बैठेगा यहाँ पे, तो इसको गर्मी बहुत लगती है बच्चों। तो ध्यान रखना 1845 से गर्मियों के दिनों में ध्यान रखना इसको शिफ्ट कर दिया बच्चों माउंट आबू, भाई रहेगा ध्यान रखना नॉर्मल दिनों में तो रहेगा अजमेर में ही, लेकिन गर्मियों के दिनों में शिफ्ट कहाँ कर दिया बताओ भाई, गर्मियों के दिनों में बच्चों शिफ्ट कर दिया इसको अपने यहाँ पे, ध्यान रखना कहाँ पे, आबू में, ध्यान रखना गर्मियों के दिनों में इसको 45 से ध्यान रखना इसको शिफ्ट कर दिया बच्चों, कहाँ से बताओ भाई, अजमेर से कहाँ कर दिया, तो ये माउंट आबू कर दिया, ध्यान रखना माउंट आबू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है कि 32 में तो खोला है, 32 में खोला है, और 45 के अंदर ध्यान रखना माउंट आबू में इसको शिफ्ट कर दिया है। और वो भी कब, वो भी कब, तो ध्यान रखना ग्रीष्म काल में, ध्यान रखना। तो माउंट इनका जो ऑफिस होगा वो ग्रीष्मकालीन जो ऑफिस होगा, ध्यान रखना ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय होगा एजीजी का, वो बच्चों ध्यान रखना वो जो होगा वो ध्यान रखना आपको माउंट आबू में होगा। तो जीजी हो गया, उसके बाद क्या हो गया बताओ, एजीजी हो गया। एजीजी कुछ बातें याद करनी है, जैसे पहला एजीजी याद करना है साथियों कौन है, तो ये बच्चों ध्यान रखना लॉकेट है। क्रांति के समय एजीजी कौन है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कौन है, तो लॉरेंस है। कौन है बताओ, लॉरेंस है, लॉरेंस है, ध्यान रखना लॉकेट है, लॉरेंस है। उसके बाद बात करते हैं, एजीजी हो गया, उसके नीचे आता पी है, उसकी बात करेंगे। एजीजी का ऑफिस कहाँ है, तो अजमेर में है, अजमेर में कहाँ थे, तो अकबर किले में है, और अकबर किले में कहाँ पे है, तो राजपुताना रेजिडेंसी में है, ध्यान रखना।
और ये कब खोला गया है, तो बच्चों 32 में खोला गया है। इसको शिफ्ट कब कर दिया बताओ भाई, 45 में कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, माउंट आबू में कर दिया। माउंट आबू में केवल गर्मियों के दिनों में किया है। ठीक बात है यहाँ तक भाई। आगे बच्चों ये चर्चा आएगी, ध्यान रखना, आगे चर्चा आएगी कि ये कहाँ, मतलब तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं पीए की। पीए की बात करते हैं बच्चों से, देखना अब बात करते हैं पीए की। तो ये आपका राजस्थान, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर ध्यान रखना यहाँ पे यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, राजस्थान नक्शा बनाएंगे वैसा, यहाँ पे बच्चों देखना, यहाँ पे जब जयपुर है बच्चों, यहाँ क्या है बताओ भाई, ढूंढाड़ है मतलब जयपुर है। यहाँ बच्चों हाड़ौती मतलब कोटा, ध्यान रखना। यहाँ पे आता है अपने मेवाड़ मतलब उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। और यहाँ क्या आता है, तो यहाँ बच्चों अपने को ध्यान रखना है, उदयपुर आता है। और यहाँ क्या आता है, तो यहाँ बच्चों आता है मारवाड़। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जोधपुर, ध्यान रखना। तो एक तो इन 4 रियासतों को पीए याद करना ही करना आपको, इनका तो हर हाल में याद करना ही करना है। और वो कौन सा है देखना बच्चों, देखना भाई, जयपुर का कौन है, तो याद करो जयपुर। जयपुर में कौन है, तो जयपुर के अंदर बच्चों ध्यान रखना ईडन है। कौन है बताओ भाई, ईडन, ईडन गार्डन है ना, अपने सवाई सिंह स्टेडियम को ईडन गार्डन कहते हैं। तो ईडन याद रखना ऐसे, ईडन गार्डन वैसे कलकत्ता में है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ईडन है। वहां पे कौन है, तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना ईडन, ईडन है। ठीक है, यहाँ का पीए कौन है, तो यहाँ का बच्चों पीए है ध्यान रखना बर्टन। यहाँ का पीए कौन है, तो यहाँ का बच्चों पीए है ध्यान रखना बर्टन है। देखो याद करना आपको, कोट, कोट, और कोट में क्या होता है, बटन होता है। कोट में क्या होता है, बटन होता है। तो बटन से बनेगा बर्टन, ध्यान रखना, बर्टन, बर्टन है, ध्यान रखना। तो ईडन है, यहाँ कोट में बटन होता है तो बर्टन है। ठीक है, अगला उदयपुर। यहाँ बच्चों कौन है, तो यहाँ ध्यान रखना है सावर्स, सावर्स होता है। यहाँ कौन है, सावर्स है। याद कैसे रखोगे, याद रखो सावर, सावर मैंने फमारो, तो फवारू नहावे कई लोग है, तो कई लोग मैं आज सावरू नहा रहे हूँ। और फवारा ध्यान रखना, फवारा झीलें ये सब कहाँ है, तो ये बच्चों ध्यान रखना उदयपुर में है। तो ये हो गया अपना सावर्स, सावर्स हो गया। अगला बच्चों ध्यान रखना है जोधपुर, जोधपुर है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कौन है बच्चों, तो यहाँ पे है मेक मोशन, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ बच्चों है मेक मोशन है, ध्यान रखना। यहाँ पे मेक मोशन है, मेक मोशन है। वापस देख लो, ईडन है, यहाँ बच्चों ईडन है, यहाँ बर्टन है, ध्यान रखना। ईडन बर्टन सावर्स मेक मोशन। आप मेरे साथ बोलेंगे, ईडन बर्टन सावर्स मेक मोशन। बोलो आप लोग, बोलो बोलो भाई बोलो, ध्यान रखना। ईडन बर्टन सावर्स मेक मोशन, ईडन बर्टन सावर्स मेक मोशन, ईडन बर्टन सावर्स मेक मोशन है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भाई, ध्यान रखना। ईडन बर्टन सावर्स और मेक मोशन है। ठीक बात है यहाँ तक भाई। अब देखो ये तो रियासतों के कम से कम पीए याद कर रही हैं, इसके अलावा कुछ एक पीए और है, ध्यान रखना। कुछ एक पीए और है जो आपको याद करने हैं, जो आपको साथियों याद करने हैं। वो कौन से पीए हैं देखना भाई। तो एक तो बच्चों ध्यान रखना, पीए याद करना आपको सिरोही का, एक अपने को याद करना है सिरोही का पीए, ध्यान रखना। एक अपने को पूछा हुआ सवाल एग्जाम भरतपुर का पीए, ध्यान रखना। एक अपने को याद करना है अजमेर का पीए, ध्यान रखना, अजमेर का। ठीक है, ये 3 पीए कम से कम, एक अजमेर का हो गया, ठीक है, भरतपुर का हो गया, सिरोही का हो गया, ये 3 आपको और याद करने हैं। ठीक है, तो सिरोही का पीए कौन है देखना भी, पीए कौन है इसका। तो सिरोही का जो पीए है बच्चों ध्यान रखना, सिरोही का जो पीए है उसका नाम क्या है, उसका नाम बच्चों है जेडी हॉलवेल, ध्यान रखना। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जेडी हॉलवेल, जेडी हॉलवेल। तो यहाँ बच्चों जो पीए है उसका नाम है, ध्यान रखना, जेडी हॉलवेल, जेडी हॉलवेल। भरतपुर का पीए है वो कौन है, तो वो बच्चों है मॉरिसन, ध्यान रखना। वो कौन है, तो वो बच्चों ध्यान रखना है मॉरिसन है। कौन है बताओ भाई, मॉरिसन है, ध्यान रखना। और अजमेर का कौन है, वैसे तो बच्चों देखना, वैसे तो यहाँ पे अजमेर में खुद एजीजी बैठता है। कौन बैठता है बताओ भाई, खुद एजीजी बैठता है। और एजीजी कौन है क्रांति के समय, तो ध्यान रखना लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा हो तो कर्नल डिक्सन है यहाँ पे। कौन है बताओ भाई, यहाँ बच्चों है कर्नल डिक्सन है, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ बच्चों है कर्नल डिक्सन है, यहाँ पे कर्नल डिक्सन है। तो ये 7 पीए कम से कम याद करना पड़ेंगे साथियों आपको, ध्यान रखना। 4 तो ये वाले और 3 वो वाले, ध्यान रखना। 4 तो ये वाले, 3 वो वाले, ये 7 कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 7 कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना।
ठीक है, आगे बढ़े भले, आगे आगे बढ़ते हैं। देखना इनके अलावा देखो साथियों, वापस देखो एक बार इसको वापस देखना। सबसे पहले अपन ने शुरुआत करी क्रांति की, तो क्रांति क से क्रांति क से कैनिंग, ध्यान रखना। कैनिंग क्या है, तो जीजी है, तो जीजी हो गया, जीजी के नीचे एजीजी हो गया, एजीजी के नीचे पीए हो गया। ये तीन नाम अपने को ध्यान रखना है, उसी क्रम में ध्यान रखना है। जीजी सबसे टॉप पे है, देश में एक है, फिर ये बच्चों ध्यान रखना रियासत में, पूरे राजस्थान में एक है, और फिर ये हर रियासत में एक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखना साथियों, उसके बाद यहां आप लोग बात करेंगे तो जोधपुर के अंदर कौन है पीए, तो मेक मोशन है, सीधा सवाल आता है एग्जाम में। भरतपुर का बच्चों अभी पूछा गया, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया है तो याद करना है आपको। ठीक है, अजमेर में कौन है, तो डिक्सन है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो आगे चलते हैं। यहां क्रांति के समय बच्चों देखना, क्रांति के समय यहां पे क्रांति के समय 6 छावनियां हैं, याद करना आपको। क्रांति के समय ध्यान रखना 6 छावनियां हैं, सॉरी, क्रांति के समय 6 छावनियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कितनी है, तो 6 है। बीकानेर बोलते हैं छऊ, तो छऊ है, ध्यान रखना। छावनियां कितनी है, 6 है, याद करना है। क्रांति के समय कितनी छावनियां हैं, 6। 6 में से बच्चों ध्यान रखना, 6 में से जो 6 छावनियां हैं, इनमें से बच्चों ध्यान रखना, इनमें से 6 छावनी कौन सी है, तो उसकी ट्रिक है बच्चों, नानी ऐब देखे, नानी ऐब देखे, उसकी ट्रिक है नानी ऐब देखे, ध्यान रखना। न से हो जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद हो जाएगा, ध्यान रखना। नी से हो जाएगा नीमच, ध्यान रखना, नीमच हो जाएगा। ए से हो जाएगा एरिनपुरा, एरिनपुरा। ब से हो जाएगा बच्चों ब्यावर, ब्यावर हो जाएगा। दे से हो जाएगा देवली, देवली हो जाएगा। और खे से हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना खेरवाड़ा, खेरवाड़ा हो जाएगा। तो ये 6 छावनियां बच्चों। अब ये छावनियां है कहां, ध्यान रखना, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। अब ये छावनियां है कहां, देखो भाई, अब ये छावनियां है कहां, तो नसीराबाद जो छावनी है ना, वो अजमेर में है, ध्यान रखना, वो अजमेर में है। नीमच छावनी बच्चों एमपी में है, एमपी में है। ब्यावर फिर से अजमेर में है, ध्यान रखना। यहां बच्चों एरिनपुरा जो है वो ध्यान रखना, वो कहां है, तो वो जो है एरिनपुरा जो है वो उस समय बच्चों ध्यान रखना तत्कालीन समय में सिरोही में थी, तत्कालीन समय में सिरोही में थी, तत्कालीन। लेकिन वर्तमान के अंदर बच्चों ये ध्यान रखना, ये कहां है, तो ये पाली में है। ठीक है, देवली कहां है, तो टोंक में है। और खेरवाड़ा कहां है, तो खेरवाड़ा बच्चों ध्यान रखना उदयपुर में है। खेरवाड़ा कहां है, तो खेरवाड़ा उदयपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना क्रांति के समय कितनी छावनियां हैं, 6 छावनियां हैं। क्लियर है क्या, पहला सवाल बन गया कितनी छावनियां हैं। दूसरा सवाल ये कि इस 6 में से कितनी छावनियां जिसने भाग लिया था और कितनी ने नहीं लिया, ध्यान रखना। 6 में से कितनी छावनियों ने भाग लिया था, कितनों ने नहीं लिया था, तो ध्यान रखना साथियों, ध्यान रखना। इसमें से 6 में से 4 ने भाग लिया था, ध्यान रखना, 4 ने भाग लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया था। 4 ने लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। और ये जो 4 है ना, ध्यान रखना, ये 4 कौन सी है वो याद करो, जो 2 नहीं है वो कौन सी याद कर लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 कौन सी नहीं है भाग लिया था जिन्होंने, तो याद रखना, आप पढ़ रहे हो क्या हो, क्रांति, क्या पढ़ रहे हो आप, क्रांति पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्रांति, क्रांति पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान रखना क्रांति, क्रांति पढ़ रहे हो आप, ऐसे याद करो उसको, आप क्रांति नहीं कतली खा रहे हो, क्रांति नहीं है, क्या है, कतली है, ध्यान रखना। ऐसे ही खल जोक है याद करने के हिसाब से, ध्यान रखना क्रांति नहीं है, ये कतली है। ठीक है, क्रांति नहीं है, ये क्या है, कतली है, कतली है। ठीक है, अब क्रांति, कतली, और कतली को ध्यान रखना भूखा आदमी नहीं खा सकता, जो भूखा होता है ना भाई, दांत नहीं होते उसके, भूखा बोलते हैं उसको, तो वो मान लो दाल का सीरा है तो फिर भी चलो, दाल का हलवा है तो फिर भी करके खा लेगा, लेकिन कतली नहीं खा सकता ना, तो ध्यान रखना कतली बोखा, कतली से याद रखो आपको बोखा, ध्यान रखना, कतली से आपको याद रखो बोखा, तो ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों, याद रखना है बोखा।
इन्होंने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ब से हो जाएगा बच्चों ब्यावर, ध्यान रखना, ब से क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। तो एक बच्चों ध्यान रखना ब्यावर, और एक आपका बच्चों ध्यान रखना खेरवाड़ा। इन दोनों ने बच्चों ध्यान रखना भाग नहीं लिया है, इन दोनों ने भाग नहीं लिया है। ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने बच्चों ध्यान रखना भाग नहीं लिया है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? याद करना आपको बोखा, क्रांति से याद करना है बोखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो नीमच है ना, नीमच एकमात्र ऐसी छावनी है, एकमात्र ऐसी छावनी है जो राजस्थान के बाहर स्थित है। ध्यान रखना, जैसे आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश में ये, तो ये ऐसी छावनी है जो राजस्थान के क्या है बताओ भाई, राजस्थान के बाहर है। ध्यान रखना, ये बच्चों एकमात्र ऐसी छावनी है जो राजस्थान के बाहर उपस्थित है, बाहर स्थित है। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे एक बार ध्यान से, ये राजस्थान, यहां का पीए ईडन, यहां का पीए कौन बताओ भाई, कोट है ना, बर्टन। यहां का पीए कौन, सावर्स। यहां का पीए कौन, मेक मोशन। अब यहां पड़ता है नीमच, नीमच। तो बताओ ये जो नीमच की छावनी है किसके अंडर में आएगी? ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी सावर्स, ऑप्शन सी मेक मोशन, ऑप्शन डी ईडन। तो बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां बच्चों करेंगे ध्यान रखना बर्टन कर देंगे वो, क्योंकि बर्टन नजदीक है। लेकिन ध्यान रखना ये बर्टन के अंडर में नहीं है, ये किसके अंडर में है? तो ये बच्चों ध्यान रखना बर्टन के अंडर में नहीं है, ये बच्चों ध्यान रखना सावर्स के अंडर में है। तो ये अपने को पॉइंट याद करना है कि जो नीमच छावनी है, नीमच छावनी है वो बर्टन के अंडर में नहीं है, वो ईडन के अंडर में नहीं है, वो सावर्स के अधीन है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो है छावनी जो है वो किसके अधीन है? तो वो अधीन है बच्चों ध्यान रखना सावर्स के। सावर्स के अधीन है। ठीक बात है यहां तक भाई? इतनी बात आपको अगर समझ आ गई हो तो अपन आगे चलते हैं। वापस एक बार देख लो भले, कोई इशू नहीं है, देखना वापस देख लो एक बार इसको। ठीक है, क्रांति शुरू करी अपन ने, क्रांति में 3 ही पॉइंट पड़े हैं, जीजी, एजीजी और पीए। जीजी याद करना है कौन है, कैनिंग है। एजीजी याद करना है, उसके नीचे पीए याद करना है। ठीक है, उसके अलावा कितनी छावनियां थी तो वो अपन ने बात कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब देखना बच्चों, अच्छा एक चीज और देख लो उससे पहले, आपको शासक भी याद करने हैं। ध्यान रखना, आपको क्या याद करना है, शासक भी याद करने हैं। ध्यान रखना, आपको शासक भी याद करने हैं। जैसे बच्चों यहाँ का कौन था बताओ, जयपुर का, तो यहाँ जयपुर का था बच्चों राम सिंह। कौन था बताओ भाई, राम सिंह था। ध्यान रखना, राम सिंह था। यहाँ का बच्चों राम सिंह था, कोटा का भी, कोटा का भी कौन था, राम सिंह था, राम सिंह, राम सिंह। यहाँ बच्चों ध्यान रखना स्वरूप सिंह था। मेवाड़ का कौन था, तो स्वरूप सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, राम सिंह स्वरूप सिंह। और यहाँ कौन था, तो यहाँ बच्चों था ध्यान रखना तखत सिंह था। जोधपुर का कौन था, तो यहाँ पे तखत सिंह था। ठीक है, वापस देख लो यहाँ पे, वापस देख लो यहाँ बच्चों राम सिंह था, ध्यान रखना राम सिंह था, यहाँ राम सिंह था, यहाँ स्वरूप सिंह था, तखत सिंह कहाँ का था, जयपुर का। तो ये जयपुर का राम सिंह है। ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो है वो वो कोटा का राम सिंह है, कोटा का राम सिंह है, ध्यान रखना। स्वरूप सिंह जो है वो अपने को ध्यान रखना है, स्वरूप सिंह जो है वो कहाँ का है, तो वो मेवाड़ का है, उदयपुर का है, ध्यान रखना मेवाड़ का शासक है। और ये बच्चों मारवाड़ का शासक है, मतलब जोधपुर का शासक है। तो ये 4 शासक आपको कम से कम याद करने हैं, ये 4 शासक कम से कम आपको याद करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, याद करने हैं, जयपुर का, कोटा का, मेवाड़ का और मारवाड़ का। ये बच्चों राम सिंह सेकंड है, ध्यान रखना, ये राम सिंह सेकंड है, ये राम सिंह सेकंड है, ये भी राम सिंह सेकंड है, ध्यान रखना। तो ये राम सिंह सेकंड दोनों सेकंड सेकंड है। ये स्वरूप सिंह है और ये कौन है बताओ, तखत सिंह है। कम से कम ये 4 राजा तो आपको याद करने ही है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ये 4 राजा तो आपको याद करने ही है, ध्यान रखना, ये तो याद करना ही है। इसके अलावा कुछ शासक और हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना, ये तो कम से कम याद करना ही है। उसके अलावा कुछ एक राजा और हैं, जैसे बच्चों देखना, जैसे जैसे एक शासक आता है, ध्यान रखना सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक शासक आता है, उसको बोलते हैं ध्यान रखना भरतपुर का शासक कौन है, भरतपुर का शासक कौन है, ध्यान रखना। एक आता है बच्चों ध्यान रखना धौलपुर का कौन है, धौलपुर का कौन है, धौलपुर का कौन है। एक बच्चों आता है यहाँ पे टोंक का कौन है, ध्यान रखना टोंक का कौन है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शासक है, याद करनी, ये 4 तो याद करनी है, ये भी कुछ एक याद करने हैं आपको। टोंक का कौन है, उसके अलावा अलवर का कौन है, ध्यान रखना अलवर का कौन है।
इनके अलावा ध्यान रखना, इनके अलावा ये जो ABCD वाले हैं ना, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना इनको। इसके अलावा बच्चों एक याद कर लो, सिरोही का कौन है, सिरोही का कौन है, तो ये याद करना है बच्चों। देखना कौन है शासक यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या भाई? हाँ ठीक है, ठीक है। तो याद करना आपको यहाँ कौन है। तो यहाँ बच्चों देखना, यहाँ पे अलवर का धौलपुर का, भरतपुर का, करौली का, यहाँ कौन है? भरतपुर का सबसे पहले देख लो तो जसवंत सिंह है, ध्यान रखना। यहाँ कौन है? तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है। और यहाँ कौन है? तो यहाँ बच्चों भगवंत सिंह है, ध्यान रखना। यहाँ जसवंत सिंह है और यहाँ भगवंत सिंह है, ध्यान रखना। भगवंत सिंह धौलपुर का शासक है। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना है भगवंत सिंह, भगवंत सिंह है, ध्यान रखना, ठीक है। अलवर का कौन है? तो अलवर के अंदर बच्चों विनय सिंह है। कौन है बताओ भाई? अलवर का विनय सिंह है, विनय सिंह है, ध्यान रखना, विनय सिंह है। करौली का कौन है? तो करौली का बच्चों वजीरुद्दौला है, सॉरी, करौली का कौन है? तो करौली का है मदन पाल, ध्यान रखना। करौली का मदन पाल है, उसके आगे चर्चा भी आएगी, ध्यान रखना। तो ये बच्चों ध्यान रखना मदन पाल है, मदन पाल है। टोंक का कौन है? तो टोंक का है बच्चों वजीरुद्दौला, ध्यान रखना। टोंक का कौन है? तो टोंक का है बच्चों ध्यान रखना वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, ये याद रखना है आपको। और सिरोही का कौन है? तो सिरोही का बच्चों है ध्यान रखना शिव सिंह। कौन है बताओ भाई? सिरोही का ध्यान रखना शिव सिंह है, ध्यान रखना, सिरोही का शिव सिंह है। तो इसके अलावा ये कुछ एक आपको और याद चीजें याद करनी है, ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ एक चीजें आपको और याद करनी होती है, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक बात है यहाँ तक भाई? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है भाई एकदम? भरतपुर का पूछा हुआ, ध्यान रखना, भरतपुर का जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक बात है भाई यहाँ तक? आगे चलें बोली, आराम से आगे चलें बोली। उसके अलावा प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है, ध्यान रखना। एक और है प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है, प्रतापगढ़ का भी याद कर लो। प्रतापगढ़ के अलावा ध्यान रखना झालावाड़ का याद कर लो, जैसलमेर का याद कर लो। हालांकि इतने पूछते नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। प्रतापगढ़ का एक बच्चों ध्यान रखना, झालावाड़ का, और एक बच्चों ध्यान रखना जैसलमेर का। ये तीन भी याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। ये कौन कौन देखना भाई? तो ध्यान रखना दलपत सिंह है, दलपत सिंह है, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है, ध्यान रखना, दलपत सिंह है। दलपत सिंह कहाँ का है बताओ भाई? प्रतापगढ़ का है। झालावाड़ का कौन है? तो पृथ्वी सिंह है, ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह है। और जैसलमेर का कौन है? तो जैसलमेर का बच्चों ध्यान रखना, जैसलमेर का कौन है? तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना रणजीत सिंह है। यहाँ पे कौन है बताओ भाई? रणजीत सिंह है। तो यहाँ कौन है? तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है रणजीत सिंह है, ठीक है, रणजीत सिंह है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये चार है। इस चार के अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट ये भी है। और अगर ये इतना याद कर लेते हो तो साहब कोई भी एक लेवल एग्जाम दे रहे हो तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो प्रतापगढ़ का कौन है? वापस लिख देता हूं मैं एक बार, इनको ध्यान रखना। इनको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं वापस, ताकि आपको दिक्कत नहीं है बाद में लिखने में। देखना तो प्रतापगढ़ का, यहां लिख दूंगा, एक मिनट यहां लिख देता हूं, प्रतापगढ़ का ध्यान रखना। ये बच्चों किसका है बताओ भाई? जैसलमेर का है, ध्यान रखना। और ये कहां का है? ये झालावाड़ का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। इतने शासक आपको याद करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ये वाला है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन ये वाला आया था, ठीक है। इतना याद कर लोगे, आगे चलते हैं भाई। इतना याद कर लोगे आराम से, इसको देखो आराम से आप, आराम से देखो उसको, कोई दिक्कत आए तो पूछो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भी। अब देखो साहब शासक अपन ने कर लिए साहब, ठीक है। अब बात करते हैं क्रांति के कारणों की। वैसे देखो बहुत सारे कारण है क्रांति के, वैसे बहुत सारे कारण है क्रांति के, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो था बच्चों, तत्कालीन कारण उसको बोलते हैं, वो क्या था देखना भाई। तत्कालीन कारण क्या था वो देखना भाई। क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, वो देखना भी एक बार साथियों। तत्कालिक कारण ये था कि वहां पे एक बंदूक आती है बच्चों, ध्यान रखना। पहले एक बंदूक थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। उसका क्या नाम था बताओ अभी? ब्राउन बेस। अब ब्राउन बेस की जगह पे एक नई बंदूक आ गई, ध्यान रखना। ब्राउन बेस की जगह पे एक नई बंदूक आ गई, और उस नई बंदूक का नाम था बच्चों ध्यान रखना, ब्राउन बेस के स्थान पर नई बंदूक आ गई,
और उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, ध्यान रखना, उसका नाम था एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो नई बंदूक है ना, इस नई बंदूक के कारतूस में जिस दिन कहा लॉर्ड कैनिंग ने कि भाई देखो तुम्हारे लिए नई बंदूक लेकर आया हूं, और जो नई बंदूक थी उसके जो कारतूस थे ना, कारतूस, इनके जो कारतूस हैं, उन कारतूसों में बच्चों ध्यान रखना गाय व सुअर की चर्बी थी। गाय और सुअर की क्या थी बताओ भाई? चर्बी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सुअर की चर्बी है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बंदूक निकालनी है, गोली चलानी है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उस ऐसा नहीं था, ध्यान रखना, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था जैसे अभी बंदूकें चलती है। पहले बच्चों गोली चलानी पड़ती थी, गोली चलाने के बाद में बच्चों ध्यान रखना बंदूक को फिर से खोलना पड़ता था, गोली जेब में रखते थे, उस गोली को निकालते थे, फिर उसको छीलते थे, फिर उसको बंदूक में डालते थे, फिर बंदूक को बंद करते थे और फिर गोली चलाते थे। मतलब बहुत टाइम लगता था। गोदरेज की तरह नहीं था काटो घोलो लगा लो, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं था काम। तो इसकी तरह इतना ये सब था। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इस चर्बी का विरोध करने के लिए बच्चों ध्यान रखना लोगों ने जो है गंगा के किनारे इकट्ठा होकर के, ध्यान रखना ये भारत है, इसमें गंगा किनारे इकट्ठा होकर के सौगंध खाई कि बस बहुत हो गया, अब हम लोग क्रांति करेंगे, अब हम लोग क्रांति करेंगे। और क्रांति का दिन निर्धारित किया गया 31 ध्यान रखना क्रांति करनी कब है? 31 मई 1857 को, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना है आपको क्रांति करनी कब है, तो क्रांति करनी है बच्चों ध्यान रखना 31 मई 1857 को क्रांति करनी है, ठीक है। क्रांति करनी तो है, लेकिन क्रांति का लोगों को पता कैसे चलेगा? उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि कोई बंदा है बोला मेरे 5000 फॉलोवर है मेरे को दे दो मैं बता दूंगा, ऐसा तो था नहीं सिस्टम। तो फिर क्रांति कैसे करनी है? तो क्रांति करनी है बच्चों ध्यान रखना, क्रांति करने के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो प्रतीक चिन्ह बच्चों कमल का फूल, ध्यान रखना प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल, कमल का फूल और ध्यान रखना रोटी, कमल का फूल और क्या बताओ भाई? रोटी। ये ध्यान रखना प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है? इसके प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रखना ये इसके प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो क्रांति के प्रतीक चिन्ह के बाद पूछे तो कमल का फूल और रोटी है, ठीक है। अब ये जो कमल का फूल है ना, ध्यान रखना ये जो कमल का फूल है ये बच्चों कैसे काम करता है? तो ये किसी गांव के मुखिया के पास जाता, मुखिया के पास जाता है ये गांव के, और फिर मुखिया जो है अगर उसकी चलती है तो अपनी घरवाली से कहता रोटी बना, और वो रोटी जो है एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से घूमती, ध्यान रखना। और रोटी आई है इसका मतलब ये कि आपको क्रांति में भाग लेना है। और किसी की नहीं चलती तो फिर बेचारा खुद रोटी बनाता और फिर रोटी जो है वो घूमती, ठीक है। इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो साहब एक बात बताओ कि क्रांति कारण क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो क्रांति है ना, ये जो क्रांति है ध्यान रखना, इस क्रांति में दो छावनियों ने भाग नहीं लिया था। ये देखो यहां देखो, इन दो ने नहीं लिया था। अब क्यों नहीं लिया था उसका कारण भी समझ लो, क्यों नहीं लिया था, हालांकि एग्जाम में पूछेंगे नहीं बट फिर भी थोड़ा देख लो क्यों नहीं लिया था। क्योंकि यहाँ पे ब्यावर में ना, ब्यावर में, ब्यावर के अंदर बच्चों जो टुकड़ी है वो मेर जाति के मीणाओं की थी, ध्यान रखना वो मेर जाति के मीणाओं की टुकड़ी थी, ध्यान रखना। यहाँ जो टुकड़ी है वो बच्चों किसकी थी? तो वो थी बच्चों ध्यान रखना मेर जाति के मीणाओं की, मेर जाति के मीणाओं की थी। और यहां जो टुकड़ी है ना, यहाँ खेरवाड़ा में, वो किसकी है? तो वो बच्चों ध्यान रखना वो थी भीलों की, ध्यान रखना वो किसकी थी बताओ भाई? भीलों की थी, भीलों की टुकड़ी थी, ध्यान रखना भीलों की टुकड़ी थी। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना ये जो मेर जाति के मीणा है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो मेर जाति के मीणा है, इन मीणों के बारे में एक सवाल और आता है कि वे ऐसी जाति जो हिंदू है लेकिन फिर भी हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानती है। ऐसी जाति जो हिंदू है लेकिन फिर भी हिंदू रीति नहीं मानती, उसका उत्तर है ध्यान रखना मेर जाति के मीणा, ध्यान रखना। ऐसी जाति जो हिंदू है लेकिन फिर भी हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानती है वो कौन सी है? तो वो बच्चों ध्यान रखना मेर जाति है, ध्यान रखना हिंदू होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी इनको नहीं मानते हैं, ध्यान रखना
हिंदू होते हुए भी ये हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। हिंदू होते हुए भी हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो अब इन्होंने भाग लिया क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों पहले से ही मांस वगैरह खाते थे ये। ध्यान रखना, इनको बोला गया अभी देखो क्रांति करो, बोले उनको क्यों करें? बोला देखो ये कारण है, इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो गाय का मांस खाना मतलब हिंदू धर्म के लिए बड़ी वो बात है, और सूअर का मांस खाना इस्लाम के लिए बड़ी मतलब बहुत घटिया बात है। ध्यान रखना, तो दोनों का धर्म हाथ हो रहा है। इन्होंने कहा हम तो पहले से ही खाते हैं साहब, हम तो पहले से ही खाते हैं ये, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे भी, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया क्योंकि कारण जो तत्कालिक कारण था वो डंका नहीं था, इसलिए इनके हिसाब से डंका नहीं था कि पहले से ही खाते थे, तो अब ये विरोध कैसे करेंगे उसका? तो इन्होंने ध्यान रखना विरोध नहीं किया, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो कारण क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, क्रांति करनी कब है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखना साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब एक डेट याद कर लो आप, एक डेट याद कर लो, 31 मई 1857। ठीक है, एक डेट याद कर लो आप, 10 मई 1857। एक डेट याद कर लो आप, 28 मई 1857। ध्यान रखना, 3 डेट याद कर लो। ये जो 10 मई है, ध्यान रखना, ये जो 31 मई है, 31 मई, इसके अंदर अपन बात करते हैं तो 31 मई को बच्चों ध्यान रखना क्रांति की योजना बनी थी, क्रांति शुरू करेंगे हम लोग। ध्यान रखना, 3 डेटें हैं, 3 में से ध्यान रखना ये जो डेट है, इस डेट में क्रांति करेंगे हम लोग। ध्यान रखना, क्रांति करने का निश्चय किया गया, क्रांति करने को का निर्धारित किया गया कि क्रांति करेंगे। ठीक है, 10 मई को हम लोग क्या करेंगे सुनिएगा, 10 मई 1857 को क्या करेंगे, तो यहां से बच्चों ध्यान रखना, यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति शुरू करनी थी बच्चों ध्यान रखना 31 मई को, और क्रांति शुरू होती है 10 मई को। ध्यान रखना, यहां से क्रांति शुरू हुई, ध्यान रखना, और वो कब हुई, तो वो 10 मई को हुई। ध्यान रखना, क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ठीक है, और 28 मई को ध्यान रखना राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। ये जो क्रांति शुरू हुई ना, भारत में हुई, ध्यान रखना, भारत में हुई, और ये हुई बच्चों ध्यान रखना राजस्थान में हुई। क्रांति करनी कब थी, 28 में करनी थी। 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी, भारत में शुरू हुई थी, और भारत में कहां शुरू हुई, तो बच्चों एक छावनी है, ध्यान रखना, छावनी है, उसको बोलते हैं अपन, ध्यान रखना ध्यान रखना भाई, यहां पे एक छावनी है, छावनी है, तो यहां पे ध्यान रखना एक छावनी है मेरठ छावनी। कौन छावनी बताओ भाई? मेरठ। तो मेरठ से जो है विद्रोह शुरू होता है। ध्यान रखना, भारत में शुरू होता है मेरठ छावनी से, मेरठ छावनी से होता है। ये इंडिया के संदर्भ में बात है तो यहाँ करने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना, शुरू होता है भारत में। राजस्थान में कहां से हुई, तो राजस्थान के अंदर बच्चों होती है नसीराबाद से। राजस्थान में कहां से होती है, तो ये होती है बच्चों ध्यान रखना, कहां से बताओ भाई? नसीराबाद से होती है। ये कहां से होती है, तो नसीराबाद से होती है। तो 31 मई को क्रांति करने का दिन निर्धारित किया गया। 10 मई को क्रांति शुरू हुई, भारत में शुरू हुई, ध्यान रखना, भारत में शुरू हुई। जबकि राजस्थान में जो शुरू होती है वो बच्चों कब होती है बताओ भाई? वो होती है, ध्यान रखना, 28 मई 1857 को होती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भी? तीनों डेट को अच्छे से याद कर लो आप लोग, अच्छे से देख लो उसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखना साथियों, आगे चलते हैं, यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी तक की कहानी में अपन ने इतना पढ़ लिया, सब इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब देखना आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं क्रांति भाई, शुरू करते हैं अपन क्रांति। अब आप बोर्ड बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो, भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई को होती है। ध्यान रखना, भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। कब होती है बताओ भाई? 10 मई को होती है। और कौन सी छावनी से होती है, तो आपको बताया अभी मैंने, मेरठ छावनी से होती है। मेरठ देखो यहाँ पे है, मेरठ कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली के बगल मेरठ है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, देखना भाई, ये हमारा प्यारा सा क्या है? राजस्थान है। ध्यान रखना, ये हमारा प्यारा सा क्या है? राजस्थान है।
ठीक है, राजस्थान के बगल में यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के बगल में मेरठ है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ दिल्ली मेरठ है। अब इस मेरठ के छावनी की सूचना है ना 19 मई को पहुंची राजस्थान, ध्यान रखना। 10 मई क्रांति की थी, 19 मई 1857 को ये सूचना पहुंची, सूचना पहुंची, ध्यान रखना। और ये जो सूचना पहुंची वो किसके पास पहुंची भाई? उस समय राजस्थान का एजीजी था लॉरेंस। तो लॉरेंस को खत आया कि भाई क्रांति होगी है, थोड़ा ध्यान रखिया, क्रांति हो चुकी है, आप अपना ध्यान रखना, क्रांति नहीं हो ऐसा कुछ काम करना। अब ये बताओ उस समय कहां होगा, सोच के बताओ। 19 मई, मई मतलब गर्मी या सर्दी? गर्मी। तो गर्मी में कहां था ये बच्चों उस समय? ध्यान रखना, मैंने कहा था आपको, देखो गर्मी में तो कर ले क्या हो जाएगा, माउंट आबू। माउंट आबू में था उस समय। कहां था बताओ भाई? माउंट आबू। तो लॉरेंस साहब थे आबू में, आबू में थे, ध्यान रखना, कोई इशू नहीं आता किसी को। अब ये आबू में थे, ध्यान रखना। और यहां से बच्चों ध्यान रखना, यहां से इसकी सूचना जो पहुंची इसके पास, तो इसका जो पीए था वो एकदम घबरा गया, बोले क्या हो गया सर, आप ऐसे टेंशन में क्यों आ गए? तो उसने कहा कि यार ऐसी बात है, क्रांति हो गई है। तो पीए ने कहा सर मैं एक बात बताऊं? बोल बता। तो इसने कहा कि सर एक काम करो, सबसे पहले आप अजमेर है ना, अजमेर को सुरक्षित करो। तो पीए से कहा क्यों भाई, अजमेर गई है? नैना था अजमेर। बोले सर नैना को नहीं, लेकिन अजमेर ननियाल नहीं है, लेकिन अजमेर में हथियार पड़े हैं अपने। अजमेर में आपको ध्यान है अकबर का किला, और अकबर किले में शास्त्रागार पड़ा है, अकबर किले में शास्त्रागार है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमारी पड़ी है। और अगर ये हथियार इनको हाथ लग गए, अगर ये हथियार इनको हाथ लग गए तो दिक्कत हो सकती है, तो क्रांति कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए प्लीज आप क्या करो, सबसे पहले जो है इनको जो है सबसे पहले जो है आप इनको छुपा दो, इनकी पहुंच से दूर कर दो क्रांतिकारियों को, इनको तो अपन कभी भी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने कहा ठीक है, ऐसी बात है। तो बच्चों इसने क्या किया, इसने इसकी सूचना पाकर, ध्यान रखना, सूचना पाकर के तुरंत प्रभाव से बच्चों अजमेर में, ध्यान रखना, तुरंत प्रभाव से अजमेर स्थित छावनी को, ध्यान रखना, तुरंत प्रभाव से अजमेर स्थित छावनी को, ध्यान रखना, नसीराबाद भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया, ध्यान रखना, नसीराबाद भेज दिया। तुरंत प्रभाव से, ध्यान रखना, इसको कहां भेज दिया बताओ भाई? नसीराबाद भेज दिया, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसने छावनी को कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। अब देखो मामला इस तरह से बनता है कुछ, देखना भाई, अब मामला जो बनता है वो इस तरह से बनता है, देखते हैं। ठीक है, ये आपका राजस्थान, ये राजस्थान, ये राजस्थान, राजस्थान के अंदर ये आपका अजमेर, कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर से यहां बच्चों, अजमेर से इनको भेज दिया नसीराबाद, इनको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया नसीराबाद को। ठीक बात है यहां तक भाई? अब जब शिफ्ट किया तो यहां जो शिफ्ट किया था उस बटालियन नाम है बच्चों, ध्यान रखना, 15 एनआई। वो पहले अजमेर में तैनात थी, 15 एनआई। अब उसको शिफ्ट कर दिया बच्चों, ध्यान रखना, अब उसको भेज दिया नसीराबाद। तो नसीराबाद के अंदर कौन सी छावनी होगी बताओ भाई? नसीराबाद के अंदर बच्चों छावनी होगी, एक तो 15 एनआई होगी, और यहां पे पहले से ही ध्यान रखना 30 एनआई मौजूद थी, ध्यान रखना, यहां पे पहले से ही ध्यान रखना 30 एनआई क्या थी? मौजूद थी, ध्यान रखना, 30 एनआई यहां पे मौजूद थी, 30 एनआई मौजूद थी। एनआई का मतलब होता है बच्चों नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखना, एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना। टुकड़ियों के नाम है, ध्यान रखना, ये क्या है? तो ये बच्चों टुकड़ियों के नाम है, ध्यान रखना, ये टुकड़ियों के नाम है, 15 एनआई और 30 एनआई, ध्यान रखना। ठीक बात है यहां तक भाई? तो ये जो है ना 15 एनआई तो आई थी यहाँ पे, और 30 एनआई पहले से थी, तो मतलब 15 एनआई और 30 एनआई यहाँ पे हो जाता साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इनको जो नसीराबाद वाले सैनिक है ना, जो 15 एनआई वाले, इनको क्या लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मतलब हमें, मतलब क्रांति मेरठ वालों ने करी है, फालतू में मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, कोई तुक ही नहीं बनता यहाँ शिफ्ट करने का। तो इन्होंने बच्चों मन में सोचा, वो डायलॉग है ना, इन्होंने मन में सोचा, सोनू तने मारे पे भरोसा नहीं के, वो वाली बात हो गई यहाँ पे ना। तो यहाँ भरोसा ही नहीं इनको। और तो और बच्चों ध्यान रखना, इन पर नजर रखने के लिए, इन लोगों पर नजर रखने के लिए बंबई लॉरेंस का गठन किया गया, ध्यान रखना, बंबई लॉरेंस,
एक क्षणिक टुकड़ी है, उसका भी क्या किया गया बताओ भाई, गठन किया गया। तो इन पर नजर रखने के लिए बंबई लॉरेंस का गठन किया गया। और तो और बच्चों ध्यान रखना, और तो और 15 एनआई और 30 एनआई ध्यान रखना। जब ऐसा होगा तो यहां पे ध्यान रखना एक नाम आता है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे बच्चों देखना, यहां पे देखना साथियों, यहां पे देखना भाई, तो यहां बच्चों एक नाम आता है, ध्यान रखना, बख्तावर सिंह। यहां का एक सैनिक है बच्चों, देखना बख्तावर सिंह। नसीराबाद की बात कर रहा हूं मैं, और नसीराबाद का एक सैनिक है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने पूछा था बच्चों, ध्यान, हालांकि पूछा भी था, नसीराबाद छावनी का एक सैनिक है बख्तावर सिंह, उसने पूछा भी था, ध्यान रखना क्या पूछा था, ध्यान रखना बख्तावर सिंह नाम है, उसने पूछा था कि हम पे भरोसा नहीं है क्या, विश्वास नहीं है क्या, ध्यान, किससे पूछा, प्रिचार्ड से, प्रिचार्ड से पूछा था कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, ध्यान रखना। पूछा था भाई इनसे, बख्तावर से पूछा था क्या भरोसा नहीं है क्या, इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, नहीं बच्चों ध्यान रखना, कुछ रिप्लाई दिया ही नहीं इन्होंने। अब यहां बच्चों ध्यान रखना, जो विरोध हो गया, और विरोध हो गया यहाँ पे, क्रांति होगी बच्चों ध्यान रखना। इस तरह से राजस्थान में कब हुई क्रांति, 28 तारीख को। इस तरह से ध्यान रखना, राजस्थान में 28 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है, ध्यान रखना, विद्रोह की शुरुआत होती है, विद्रोह हुआ था। तो पहली छावनी विद्रोह किया था वो कौन छावनी बताओ, नसीराबाद है। नसीराबाद के अंदर पूछ ले कौन सी, तो ध्यान रखना 15 एनआई, 28 मई को विद्रोह किया था 15 एनआई ने। और बाद में बच्चों ध्यान रखना 30 एनआई जो है, बाद में जो 30 एनआई है, उसने ध्यान रखना विद्रोह किया था, वो किया था 30 मई को, ध्यान रखना 30 मई 1857 को विद्रोह किया था, ध्यान रखना वो किया था 30 मई एनआई ने किया था। तो ध्यान रखना 15 एनआई ने किया था 28 तारीख को, और 30 एनआई ने जो किया था वो बच्चों ध्यान रखना 30 एनआई ने 30 मई को किया था। इस तरह से अपने को दो बातें याद यहाँ पे रखनी है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई, ध्यान रखना। बख्तावर सिंह ने किससे पूछा था, प्रिचार्ड से पूछा था। यहां बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे न्यूबरी, यहाँ पे ध्यान रखना न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड, न्यूबरी और यहाँ बच्चों ध्यान रखना स्पोर्टिसवुड मारे गए। यहाँ पे न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड बच्चों क्या हुए बताओ भाई, मारे गए। न्यूबरी स्पोर्टिसवुड यहाँ पे मारे गए, ध्यान रखना। तो ये दो यहाँ पे अधिकारी मारे गए, याद करना है। इसी प्रिचार्ड ने कहा था, प्रिचार्ड ने बच्चों एक बात कही थी, इंपॉर्टेंट है। प्रिचार्ड ने कहा था कि ये जो सैनिक है ना, ये जो सैनिक है ना, प्रिचार्ड ने कहा था ये जो सैनिक है, वो सैनिक जो है वापस नसीराबाद से अजमेर चले जाते, दिल्ली चले गए थे ये लोग, क्योंकि दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी मारा था। अगर ये दिल्ली चले जाते, सुनिएगा, अगर ये दिल्ली चले जाते, दिल्ली नहीं जा सॉरी दिल्ली चले गए थे, दिल्ली नहीं जाकर ये अजमेर चले जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। याद करना, आपको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट किसका है, तो प्रिचार्ड का है। प्रिचार्ड ने क्या कहा था, प्रिचार्ड ने कहा था कि ये सैनिक, यदि ये सैनिक दिल्ली न जाकर दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते, कहां चले जाते बताओ, अजमेर चले जाते, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, स्वरूप जो है वो कुछ और होता, कुछ और होता। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि दिल्ली न जाकर के बच्चों ये लोग चले जाते तो यहां पे क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। तो ये अपने को नसीराबाद विद्रोह याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे बच्चों याद क्या करना है, सुनिएगा, यहाँ क्या याद करना है, यहाँ याद करना है कब विद्रोह हुआ था, और पहली थी इसलिए पहली डेट याद करनी है, डेट याद करनी है आपको, ठीक है, 28 मई। चलते हैं आगे। अगला बच्चों देखना, नानी एब देखे, तो नानी एब देखे हम, देखो नानी, नसीराबाद विद्रोह हो गया। अगले बात कर रहा हूं मैं नीमच की, ध्यान रखना, आगे मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना नीमच की। तो नीमच की बात करते हैं, देखना, नीमच की बात करते हैं, देखना, नीमच की बात करते हैं, देखना, नीमच में विद्रोह, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहां बच्चों विद्रोह है, इसके बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। ये जो नीमच है, इसमें विद्रोह कब हुआ? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना साथियों, एक बात और ध्यान, छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पे नोट बना के लिख सकते हो। देखो देखो, नसीराबाद में कब विद्रोह हुआ? विद्रोह हुआ था, वो हुआ था बच्चों ध्यान रखना 28 मई को हुआ। किसने किया? 15 इनाई ने किया। उसके बाद 30 मई को हुआ, वो किसने किया? 30 इनाई ने किया। किया ना? इसके बाद ध्यान रखना विद्रोह जो हुआ था वो बच्चों सीक्वेंस तो ये है, लेकिन बीच में एक नाम और था भरतपुर। ध्यान रखना, भरतपुर विद्रोह। और ये जो विद्रोह हुआ था भरतपुर के अंदर, वो ध्यान रखना वो हुआ था, ध्यान रखना 30 मई हो गया, ये 15 नहीं हो गया, ध्यान रखना वो हुआ था 31 मई को। ध्यान रखना 31 मई को। तो कई बार एग्जामिनर अगर पूछे भरतपुर बीच में दे तो नशेरवादी से तो भरतपुर आएगा। हालांकि पढ़ते जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? नीमच पढ़ते हैं, लेकिन अगर आए तो ध्यान रखना है आपको। ठीक बात है यहां तक भाई? हमें पढ़ना है बच्चों नीमच विद्रोह। विद्रोह नीमच किसके अंडर में आता है वो सब बातें अपन ने कर ली। ठीक है, वो सब बातें कर ली अपन ने। अब देखो साहब यहां क्या होता है नीमच में, ये बच्चों नीमच है, देखना भाई यहां कहीं नीमच है मध्य प्रदेश में। तो यहां जब नीमच, ध्यान रखना जो नीमच है, तो यहां पे अपने को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहां पे एक नाम आता है बच्चों, यहां पे एक नाम आता है एबॉट, एक नाम आता है यहाँ पे एबॉट, 3 नाम आते हैं, ध्यान रखना 3 नाम आते हैं। आम, याद रखो आम, ध्यान रखना। यहां बच्चों नाम आता है एबॉट, एबॉट, एबॉट नाम का अधिकारी है। यहां बच्चों एम से आएगा, ध्यान रखना मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, बेग। और यहां बच्चों का नाम आएगा अर्जुन सिंह, यहां नाम आएगा अर्जुन सिंह। ध्यान रखना 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है बच्चों, ध्यान रखना अर्जुन सिंह, एक नाम आता है अबॉट, एक नाम आता है मोहम्मद अली बेग। ध्यान रखना मोहम्मद अली बेग। अब ये जो चीजें हैं ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे क्या हुआ नीमच में, क्या हुआ नीमच के अंदर बच्चों, ध्यान रखना नीमच के अंदर क्या हुआ, विद्रोह कब हुआ? तो ये विद्रोह की डेट याद करनी है आपको, 3 जून को हुआ, 3 जून 1857 को हुआ। ध्यान रखना, ठीक है। यहां बच्चों ध्यान रखना एबोट ने, यहां पे एबोट ने कसम दिलाई थी, एबोट ने यहां पे कसम दिलाई थी कि कुछ भी हो जाए आपको विद्रोह नहीं करना है। ध्यान रखना चूंकि न सिर्फ विद्रोह हो चुका है, उस समय मेरठ में हो चुका है, तो इन्होंने कसम दिलाई थी कि प्लीज आप कसम खाओ। ध्यान रखना यहाँ पे कुरान की कसम दिलाई गई, कुरान की और गंगा की। ध्यान रखना यहाँ पे कसम दिलाई जाती है बोर्ड द्वारा, कुरान की और गंगा की। ध्यान रखना कसम दिलाई जाती है, लेकिन लेकिन बच्चों ध्यान रखना, लेकिन लोगों ने कसम खा ली, कसम खा ली, लेकिन फिर भी विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना कसम खा ली, फिर भी मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, ध्यान रखना बच्चों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, ध्यान रखना इसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना इसके नेतृत्व में क्या कर दिया बताओ भाई? विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ जो एक ध्यान रखना एक नाम आता है, यहाँ अफवाह फैली थी एक, नसीराबाद सॉरी नीमच के अंदर एक अफवाह भी फैली थी। क्या अफवाह फैला थी? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इस छावनी में, इस छावनी के अंदर अफवाह फैली थी कि इस छावनी में जो आटा है, आटा जो आटा है बच्चों ध्यान रखना, उस आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। इस आटे में बच्चों ध्यान रखना हड्डियों का चूरा मिला है। ये अफवाह फैली थी। प्रश्न आ सकता है कि किस छावनी के हड्डियों का चूरा आटे मिला हुआ है का संबंध किस छावनी से है? नशीराबाद से है, नीमच से, देवली से, ब्यावर से, किससे है? तो ध्यान रखना बच्चों इस नीमच छावनी से है। ठीक बात है यहां तक भाई? जब ऐसा हुआ तो यहां पे एक अर्जुन सिंह नाम का एक बच्चों ध्यान रखना व्यक्ति है, अर्जुन सिंह। उसने बच्चों ध्यान रखना आटे को खाकर, अंग्रेजों के सामने खाकर के उनको सैनिकों को संतुष्ट किया था। ध्यान रखना अर्जुन सिंह ने आटे को खाकर सैनिकों को संतुष्ट किया था, को संतुष्ट किया था। तो इसका संबंध भी बच्चों ध्यान रखना, आपको याद करना है, अर्जुन सिंह का संबंध है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? अब यहां क्या हुआ बच्चों देखना, यहां हुआ क्या कि यहां पे विद्रोह हुआ। विद्रोह करने का मतलब समझना, विद्रोह करने का मतलब क्या होता है? विद्रोह करने का मतलब होता है कि जो भी अंग्रेज है उसका हैप्पी बर्थडे कर दो और आगे बढ़ो। विद्रोह करने का मतलब ये होता है। तो यहां पे
यहाँ पे जो विद्रोह हुआ बच्चों ध्यान रखना, वो यहाँ विद्रोह हुआ, तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखना 40 अंग्रेज परिवार, यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार जो है, ध्यान रखना यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार, नसीराबाद की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेज के परिवार